फैसलाबाद में सरकारी इदारों की अगर बात करें, उनकी कारकर्दगी 0/0 है। तो में मौजूद जो अफसरान वो आपके और मेरे पैसे से तनख्वाहें वसूल तो कर रहे हैं और तोंदे बढ़ा रहे हैं। FDA हो गया, वासा हो गया, माहौलियात हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, PHA हो गया, फूड अथॉरिटी हो गया, ये सारे इदारे मज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। करप्शन में ये डूबे हुए इदारे, आवाम को इसकी क्या सहूलियात मिल रही हैं, कुछ भी नहीं। हमारा काम जो है वो मसाइल की निशानदही करना है, ना कि इंतशार फैलाना। इसका मौजू है तालीम। 5000 से ज़ायद जो है वो गैर रजिस्टर्ड छोटे मोटे बड़े स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल 0 है। ये एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। प्राइवेट स्कूल हैं वो 1.5 ईंट की मस्जिद का नाम जिस तरह सुना होगा, इस तरह 1.5 मरला के, 2 मरला के, 3 मरले के जो रकबे हैं उनमें ये स्कूल कायम है। 12,50,000 के राउंड अबाउट जो है इसकी मालियत बनती है। 7.5-8 लाख रुपया जो है बचता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान ज़ैदी। नाज़रीन, फैसलाबाद में सरकारी इदारों की अगर बात करें कि सरकारी इदारे मौजूद हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी 0/0 है, क्योंकि इन इदारों में मौजूद जो अफसरान वो आपके और मेरे पैसे से तनख्वाहें वसूल तो कर रहे हैं और तोंदे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या है किसी को कोई मालूम नहीं। जिस तरह के बहुत सारे इदारे हैं फैसलाबाद में, FDA हो गया, वासा हो गया, माहौलियात हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, PHA हो गया, फूड अथॉरिटी हो गया, ये सारे इदारे मज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। हर तरफ जो है वो यही करप्शन में ये डूबे हुए इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम को इसकी क्या सहूलियात मिल रही हैं, कुछ भी नहीं। नाज़रीन, हमारा काम जो है वो मसाइल की निशानदही करना है, ना कि इंतशार फैलाना, क्योंकि बहैसियत सहाफ़ी मेरा काम जो है वो निशानदही करना है, मसाइल को उजागर करना है, इंतशार फैलाना नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जॉब है और ये मेरा काम है। हमारा आज का मौजू है तालीम। नाज़रीन, फैसलाबाद में इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक 5000 से ज़ायद जो है वो गैर रजिस्टर्ड छोटे मोटे बड़े स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं। इन स्कूलों की कारकर्दगी जो है और उनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल 0 है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि ये स्कूल जो है वो मौजूद हैं। क्योंकि जब ये पता ही नहीं होगा कि इदारे के प्राइवेट स्कूल जो है कहाँ पे हैं, क्या हैं, और उनकी जो तरतीब जो है वो किसी को मालूम नहीं होगी, तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, ये एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये बहुत कामयाब कारोबार है जो कि प्राइवेट स्कूल्स की शक्ल में जो है वो जारी है, क्योंकि इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनकी फ़ीसें, अगर हम फ़ीसों के मुतालिक बात करें, क्योंकि देखें आप जो कहते हैं ना कि एजुकेशन मेक्स मैन परफेक्ट, और दुनिया भर के माहिरीन तालीम इस बात पर यकजुबां हैं कि तालीम इंसान को हुनर देती है, वस्फ़ देती है और एक अच्छा मुफीद शहरी बनाने में किरदार अदा करती है। लेकिन तालीम अगर दी जाए, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 1.5 ईंट की मस्जिद का नाम जिस तरह सुना होगा, इस तरह 1.5 मरला के, 2 मरला के, 3 मरले के जो रकबे हैं उनमें ये स्कूल कायम हैं, छोटे से स्ट्रक्चर में। और इनमें जो है पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनकी तादाद जो है वो कम से कम 500 से 1000 होती है। और इनकी फ़ीसों के मुताबिक अगर बात करें कि जिनकी फ़ीसें हैं, तकरीबन हर स्कूल की 2000 से 2500 के करीब जो है उसकी फ़ीस होती है। इनके अगर इसको मल्टीप्लाई करें, बिलफ़र्ज़ अगर एक स्कूल में 500 बच्चा है तो 2500 से अगर इसको अगर ज़रब दें तो आप ये देख लें कि तकरीबन 12,50,000 के राउंड अबाउट जो है इसकी मालियत बनती है। चलें इसको कम कर लें, आधा कर लें और तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हम इनको इसमें माइनस कर लें, तो उसके बावजूद भी कम अज़ कम जो है इनको 7.5-8 लाख रुपया जो है बचता है। और दूसरी बात, ये जो स्टाफ की बात करते हैं कि अगर इनके यहाँ पे स्टाफ जो है, उन स्टाफ की भी कोई क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। इतनी ह्यूज अमाउंट लेने वाले जो स्कूल हैं वो अपने स्टाफ को जो है 15 से 18,000 के राउंड अबाउट जो है वो तनख्वाहें अदा करते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी मिनिमल अमाउंट में जो तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, वो जो असातिज़ा हैं वो बच्चों को क्या डिलीवर करते होंगे। अगर हम ये स्कूलों की बात कर रहे हैं तो स्कूलों के जो रकबे हैं, रकबे के हिसाब से अगर सरकारी तौर पर ये जब स्कूल बनाया जाता है
एक उसकी फिजिबिलिटी तैयार होती है, उसके मुताबिक जो प्राइमरी स्कूल है उसका रकबा तकरीबन 1 कनाल होता है, मिडिल है वो उसका 2 कनाल, और अगर हाई स्कूल है तो जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा वधदा ही जाता है, वो वाली बात। तो अगर हम ये बात करें, लेकिन यहाँ पर जो है एक एक मरला, दो दो मरला, डेढ़ डेढ़ मरले में जो है ना वो घर जो है उनको स्कूलों की शक्ल दे दी गई है। लोग जो है वो कारोबार कर रहे हैं, उनकी फ़ीसें जो अलग हैं, और इनके अलावा इनकी यूनिफॉर्म जो हैं, यूनिफॉर्म किताबें हर स्कूल की यूनिफॉर्म और हर स्कूल का जो है सिलेबस जो है वो जो है यकसा नहीं है, अलग अलग है। आपने अगर यूनिफॉर्म लेनी है तो मखसूस बुक शॉप्स जो हैं वहाँ से मिलेंगे, यूनिफॉर्म मिलेंगे, जनरल स्टोर से मिलेंगे, और यहाँ तक कि आपको मखसूस किराना स्टोरों से भी जो है वो यूनिफॉर्म और किताबें वो मिलेंगी। अब देखें, जैसे हमने बात की है कि स्कूलों के स्ट्रक्चर की, तो स्कूलों का स्ट्रक्चर ये है कि जो खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 1.5 मरले के मकान के अंदर जो स्कूल कायम है उसमें ना तो कोई प्ले ग्राउंड है, क्योंकि जो हर स्कूल के अंदर प्ले ग्राउंड होना ज़रूरी है ताकि बच्चे वहाँ पर अपने खेल कूद के ज़रिए अपना जो है वो जिस्मानी नशोनुमा जो है वो बेहतर बना सकें, वो नहीं है। उसके अलावा जो है 25-25 किताबों का एक बस्ता बनाकर दे दिया गया है, जो है वो 30 किलो का बच्चा है और उसको जो है वो 70 किलो का बस्ता जो है उसने अपने पीछे डाला हुआ है, वो बच्चे को परेशान करेगा बजाय के उसकी जो ज़हनी नशोनुमा है उसमें इजाफा करने के, उसको स्ट्रेस में मुब्तला करेगा। और ये जो सूरत हाल है इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और वो कंट्रोल कौन करेंगे? ये जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, उनको इस पर चेक्स एंड बैलेंस रखना होगा। क्योंकि देखें ना, जब तक चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगा तो म्यारी तालीम का तसव्वुर बिल्कुल नामुमकिन होगा। हमारे जो CEO हैं, CEO काशिफ ज़िया साहब, उनसे सवाल करते हैं कि सर जी तुसी किथे हो, केड़ा सतू पी के सुते पे हो कि आपके शहर में इतने स्कूलों की भरमार है जिसका कोई पता ही नहीं है कि कौन सा स्कूल, ग्रामर स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल सिस्टम के नाम पर जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि बिजनेस बन चुका है ना, और इस बिजनेस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि जो सरकारी एहलकार हैं, क्योंकि हम जब किसी इदारे में जाते हैं तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बज़ाहिर तो वो प्रॉब्लम नामुमकिन दिखाई देती है हल होना, लेकिन जब उस इदारे में आप जाते हैं तो आपको वहीं से सोल्यूशन मिलता है। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो सरकारी इदारे हैं, जो तालीमी जो अफसरान हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां बतरीके हसन अदा करें और चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो रखें, ताकि पता लग सके कि तालीम जो है वो कारोबार ना बन सके। तालीम को कारोबार से बनाने से बचाने के लिए हमारे जो अफसरान हैं उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।